Hello students, welcome back. Today we will discuss applications of Ampere's circuital law, and in the sequence of application of Ampere's circuital law, today we will derive formula for magnetic field due to a solenoid. आज हम जो है solenoid को डिस्कस करेंगे. First of all, what is solenoid? Solenoid, it is consist of an insulating long wire closely wound in the form of a helix. Its length is very large as compared to its diameter. ये क्या है? येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? इंसुलेटिंग कॉपर वायर है जिसको एक सिलेंड्रिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके फ्रेम पे क्या किया गया? रैप किया गया है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. And the length of solenoid is very large as compared to its diameter. मीन्स इसके डायमीटर के कंपैरिजन में इसकी लेंथ जो है वो क्या होती है? लार्ज होती है. लेट इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दिस इंसुलेटिंग कॉपर वायर. राइट साइड जो है वहाँ से करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है. ये राइट साइड वाला वायर जो है वो क्या है? बैक फ्रॉम द सिलेंड्रिकल फ्रेम जो है उसके पीछे से आ रहा है और उसके ऊपर से होके वापस पीछे से टर्न लेते हुए ये इस टाइप से क्या है? उस कॉपर वायर के टर्न्स हैं. अगर हम इसके अंदर इस सोलेनॉइड की राइट साइड को देखें तो करंट जो है उसके अंदर क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा. मीन्स दिस एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक नॉर्थ एंड लेफ्ट एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक साउथ. सो मैग्नेटिक फील्ड from left to right horizontally, and the magnetic field just outside the solenoid due to two successive turns in different directions. So the magnetic field just outside the solenoid is very low and near about negligible. तो सोलेनॉइड के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या लेते हैं? नेग्लिजिबल लेते हैं. और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा? अलोंग द एक्सिस होगा एंड वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. बिकॉज इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टर्न्स ऑफ द वायर इज इन सेम डायरेक्शन. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टर्न्स. These dots and crosses represents the direction of electric current. Just above अगर हम यहाँ पे वायर के अंदर डायरेक्शन देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑन द वायर और वो क्या रहेगा? वर्टिकल अपवर्ड रहेगा फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर. मीन्स वर्टिकल आउटवर्ड होगा. वर्टिकल आउटवर्ड है इट मीन्स ये जो है डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से. और जस्ट बिलो द सोलेनॉइड अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखें तो ये क्या रहती है? वर्टिकल इनवर्ड मीन्स डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर. प्लेन ऑफ पेपर जो है उसके वर्टिकली क्या रहेगी? इनवर्ड रहेगी. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डॉट करंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड क्रॉस करंट परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर. Let total number of turns in a solenoid capital N. Capital L total length of the solenoid. I electric current passes through the solenoid. तो each turn जो है उसके अंदर करंट क्या रहेगा? I रहेगा, सेम रहेगा. Small n equals to total number of turns divided by total length of solenoid. It becomes number of turns per unit length. Then magnetic field inside the solenoid is given by B equals to mu naught Ni, and the derivation of magnetic field due to solenoid is not covered by CBSE syllabus. But here we will derive the formula for magnetic field inside a solenoid. Let it is a solenoid and electric current just above the solenoid perpendicular outward to the plane of paper and just below the solenoid perpendicular inward to the plane of paper. Magnetic field
inside the solenoid horizontally left to right, horizontal left to right डायरेक्शन जो है उसमें यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. कंसिडर अ क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ जो है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं. एंड द डायरेक्शन ऑफ पाथ एंटी क्लॉकवाइज, पी क्यू आर एंड एस. पी क्यू साइड inside the solenoid, RS outside the solenoid. Let I be the current flowing in the solenoid, then by right hand rule, right hand thumb rule जो है, magnetic field is parallel to axis of the solenoid. Magnetic field जो है वो axis के parallel रहेगा from left to right direction. Consider a closed path PQRS using Ampere's circuital law. Integration for closed path PQRS, B vector dot dl vector equals to mu naught sigma I. To find magnetic field in a solenoid, we consider a rectangular closed path PQRS. P Q R S, and the direction of path anti-clockwise. The magnetic field in the solenoid from left to right in horizontal direction, according to Ampere's circuital law, integration for closed path PQRS, B vector dot dl vector equals to mu naught sigma I. This rectangular closed path can be divided into four parts, P to Q, Q to R, R to S and S to P. और इन फोर पार्ट्स के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन करके हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल इंटीग्रेशन आएगा. फर्स्ट P टू Q, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर QR, B vector dot dl vector plus integration R to S, B vector dot dl vector plus integration S to P, B vector dot dl vector equals to mu naught sigma I. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन पी क्यू. अगर हम पी क्यू पे क्या करें, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लें dl, then direction of dl vector along b vector at pq, b vector parallel to dl vector. If we take small length element on qr, then direction of dl vector q to r, and on qr B vector perpendicular to dl vector, and SR, this part is outside the solenoid, so magnetic field B equals to 0. यहाँ पे B equals to क्या रहेगा, 0 रहेगा. S to P, again length element dl vector from S to P, and S to P, B vector is perpendicular to dl vector. ये डिफरेंट पार्ट्स पे थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे और टोटल इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. एंड दिस क्लोज्ड पाथ कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर ओपन पाथ, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस एंड एस टू पी. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ जो है उसको हम ओपन पाथ का इंटीग्रेशन करेंगे और डिफरेंट साइड्स जो है उनके लिए इंटीग्रेशन करेंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो इंटीग्रेशन फॉर पाथ पी क्यू, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर पाथ क्यू आर, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर पाथ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर आर एस एंड इंटीग्रेशन फॉर पाथ एस पी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई. If you take a small length element on PQ, then direction of dl vector is in the direction of magnetic field.
left to right. If we take length element dl vector on qr, then dl vector vertically upward. यहाँ पे q से r की जो डायरेक्शन है वो dl वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो dl vector and b vector perpendicular to each other. Like this, on sp is also b vector perpendicular to dl vector. rs side outside the solenoid where the magnetic field is very low means considered 0. At pq, b and dl are parallel, theta 0. At qr and sp, b and dl are perpendicular, hence theta 90 degree. At rs there is no magnetic field, b0. तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे. साथ में हम यहाँ पे सिग्मा आई कैलकुलेट करेंगे. सिग्मा आई करंट पासिस थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ. देन नंबर ऑफ टर्न्स पासिस थ्रू पी क्यू. लेट साइड पी क्यू इज इक्वल्स टू एल एंड पी एस दिस साइड इज इक्वल्स टू बी. तो यहाँ स्मॉल एल लेंथ है पी क्यू की, तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो पास होंगे वो कितने होंगे, पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन है, तो स्मॉल एल लेंथ से कितने पास होंगे, एन इंटू एल, एंड करंट पासेस थ्रू ईच टर्न आई, देन सिग्मा आई इक्वल्स टू एन एल आई. इंटीग्रेशन फॉर पी क्यू, यहाँ थीटा हमने 0 पुट कर दिया. इंटीग्रेशन फॉर क्यू आर, यहाँ थीटा 90 डिग्री. इंटीग्रेशन फॉर आर एस, ये जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड था तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये 0 हो जाएगा. फिर हमारे पास है इंटीग्रेशन फॉर एस पी, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नोट एन एल आई. इंटीग्रेशन पी क्यू, जहाँ कोस 90 है वो दोनों 0 हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट एन एल आई. बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, constant outside the integration for pq dl equals to mu naught nli, and length of pq equals to small l. तो dl जो है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल l. b इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नोट एन एल आई. l कैंसिल, देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय b इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई, वेयर म्यू नोट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल n number of turns per unit length, and I electric current passes through the solenoid. Or B equals to mu naught capital N I divided by capital L. Capital N total number of turns in the solenoid, and capital L total length of the solenoid. It is magnetic field inside a solenoid. अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, important points for solenoid. First, a linear solenoid carrying current is equivalent to a bar magnet. Linear solenoid जो है वो क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. The magnetic field lines due to current carrying solenoid resemble exactly with those of a bar magnet. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो है वो सोलेनॉइड के लिए वैसा ही रहेगा जैसा क्या होता है, बार मैग्नेट के लिए होता है. The magnetic field induction at a point near the middle just outside the curved face of the solenoid carrying current is 0. मैग्नेटिक फील्ड जो है जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड हम क्या लेते हैं, 0 कंसीडर करते हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो की हुई है ड्यू टू ए सोलेनॉइड सेम एज बार मैग्नेट. तो जिस साइड में करंट जो है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी. और जिस साइड में करंट जो है वो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, इनवर्ड रहेगी. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर सोलेनॉइड. अगर हम लीनियर सोलेनॉइड के दोनों एंड जो हैं उनको आपस में ज्वाइन करके उसको एक सर्कुलर फॉर्म दे दें, एक रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर सोलेनॉइड बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, टोरॉइड. यही है कि एक सोलेनॉइड जो है उसके दोनों एंड हमने ज्वाइन कर दिए और उसको क्या कर दिया, एक रिंग की शेप दे दी. इट इज़ एंडलेस सोलेनॉइड, इसका कोई भी एंड नहीं है. अ टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच a large number of insulated turns of a metallic wire are closely wound.
In fact, a toroid is an endless solenoid in the form of a ring. Let capital N total number of turns, 2 pi r total length of toroid. Total length of toroid means यहाँ इसके अंदर क्या है, सर्कुलर हम एक पाथ लेते हैं, इसकी लेट इनर रेडियस ऑफ द toroid a and outer radius of toroid small b and mean radius a plus b by 2 that is r. तो इसकी लेंथ हम क्या लेंगे, इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल लेंगे. तो यहाँ पे लेंथ जो है टोटल लेंथ टोरॉइड की 2 पाई आर उसकी सरकमफ्रेंस रहेगी सर्किल के. I करंट पासेस थ्रू टोरॉइड एंड स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई आर दैट इज number of turns per unit length. Then magnetic field inside the toroid is given by B equals to mu naught Ni, where small n equals to capital N divided by 2 pi r, where r is average radius of the solenoid. और ये डेरिवेशन जो है टोरॉइड का, ये भी CBSE सिलेबस में कवर नहीं होता है. Let consider a solenoid whose inner radius small a, outer radius small b, and imagine a closed circular path. हमने यहाँ पे एक closed circular path जो है इमेजिन किया हुआ है, जो क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. whose radius is average radius of the solenoid a plus b by 2. Take a small length element on this circular closed path जो dotted line में यहाँ शो किया हुआ है. Then dl vector at that point is tangential. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो dl वेक्टर की डायरेक्शन आएगी. एंड b वेक्टर एंड dl वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. कंसिडर ए सर्कुलर सोलेनॉइड हैविंग आउटर रेडियस b, इनर रेडियस a एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N. इमेजिन ए सर्कुलर क्लोज्ड पाथ with radius small r that is average a plus b by 2 concentric with the solenoid. Then number of turns per unit length n equals to capital N divided by 2 pi r. Let internal radius of a toroid a, outer radius of toroid b. इंटरनल रेडियस जो है वो क्या है, a है, तथा आउटर रेडियस जो है वो क्या है, b है. तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ड्यू टू अ टोरॉइड, इमेजिन अ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ ऑफ रेडियस r and r is average of inner and outer radius. r equals to a plus b by 2. ये क्या है, एवरेज रेडियस रहेगा. और इस एवरेज रेडियस का हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ जो है इमेजिन करेंगे. The direction of current in these point outward, डॉट से डिनोट किया है, it means perpendicular outward to the plane of paper, and on these points क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, it means perpendicular inward to the plane of paper. तो अगर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें इस टाइप से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, एक्सिस के अलोंग रहेगी, दिस टाइप. ये डायरेक्शन जो है ये क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी. देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड पाथ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा i. लेट दिस क्लोज्ड पाथ इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ टेक ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl. यहाँ पे क्या है, हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे dl एंड द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो क्या आएगी, dl वेक्टर की डायरेक्शन आएगी. एंड डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर इज ऑल्सो टेंजेंशियल. b वेक्टर एंड dl वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ हमारे पास थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री. एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पासेस थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड. और वो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n थे. तो यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना आया, 0 डिग्री. एंड सिग्मा i इक्वल्स टू Ni. अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर
इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, और इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। बी वेक्टर एंड डी एल वैक्टर पैरेलल होंगे, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, एंड सिग्मा आई, अब जितने भी टर्न्स इसके अंदर हैं सभी टर्न्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इस क्लोज्ड पाथ में से पास हो रहे हैं। तो टोटल करंट सिग्मा आई जो आएगा वो आएगा कैपिटल एन इंटू आई। करंट इन ईच टर्न आई है, तो सारे के सारे टर्न्स जो हैं इस क्लोज्ड पाथ के अंदर से पास आउट हो रहे हैं, तो टोटल करंट क्या रहेगा, एन आई। थीटा 0 सिग्मा आई कैपिटल एन इंटू आई, देन इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड पाथ बी डी एल कोस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। थीटा 0 है तो कोस 0 1 हो जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड यूनिफॉर्म रहता है, आउटसाइड इंटीग्रेशन चला जाएगा। बी इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड पार्ट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ क्लोज्ड पाथ दैट इज 2 pi r, then we will get integration dl equals to 2 pi r total length of closed path. B into 2 pi r equals to mu naught n I, and magnetic field B equals to mu naught n I divided by 2 pi r. It is net magnetic field inside the toroid. टॉरॉइड के इनसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 pi r इक्वल्स टू स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। So magnetic field can be written as B equals to mu naught small n into I. तो यहाँ पे टोरॉइड और सोलेनॉइड जो है दोनों के लिए फॉर्मूला जो है सेम है, B इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई, बट स्मॉल n जो है उसके लिए डिफरेंट है। स्मॉल n फॉर सोलेनॉइड कैपिटल N डिवाइडेड बाई L, एंड फॉर टोरॉइड n by 2 pi r. It is the magnetic field when there is vacuum or air inside the solenoid or toroid. If there is a magnetic material inside the toroid or solenoid, then mu naught multiplied by mu r. उस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। मीन्स ये क्या होगा, जितनी उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी होगी मीडियम की, उतने टाइम्स ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।